इसीलिए अष्टावक्र ने पहला ही प्रश्न पूछा वापस। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में हमको मुक्ति क्या है उसका आइडिया नहीं होता है। हम अपना जीवन जी रहे होते हैं, रोज़मर्रा जीवन जी रहे होते हैं, बट अब हम पैसा कमा रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, अपने बाल बच्चे हो रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, तो आवर अटेंशन वॉज टोटली इन दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। कभी हमने रुक के नहीं सोचा यार ये सब कुछ तो है बट मज़ा नहीं आ रहा। पैसा है, दो रोटी है, खाना पीना सब चल रहा है, बट देयर इज समथिंग मिसिंग इन लाइफ। कुछ तो मिसिंग है। अब वो क्या मिसिंग है समझ नहीं आ रहा। वो राजा दशरथ को जनक को हो चुका था। वो कहता है मुक्ति चाहिए, मेरे को मुक्ति चाहिए, मेरे को अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। मुक्ति क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब मेरे को चाहिए। तभी उन्होंने पहला शब्द ही अष्टावक्र ने पूछा, मुक्तिम इच्छसि चेतात। आप देखिए, मैं थोड़ा रिवाइंड करके आपको याद दिला रहा हूँ। एक 16 साल के बच्चे ने जो गुरु बन के बैठा है, एक बड़े उम्र के राजा को बच्चा कह के संबोधित किया कि मुक्ति चाहिए मेरे बेटा, मेरा बच्चे, तो क्या करना है? विषयान विश्व त्यजः। ये जो अपनी 5 इंद्रियों से आपको डेटा आ रहा है, आपको 5 इंद्रियों से जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, समझ रहे हो, दुनिया तो 5 इंद्रियों से ही करोगे ना। ये 5 इंद्रियों से जो जगत का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रहा है, इसको विष की तरह त्याग देना। जैसे कि विष होता है। आप कैन यू इमेजिन यू टेलिंग समबडी कि जो मैं देख रहा हूं वो सत्य नहीं है। हाँ जी, जो आप देख रहे हो वो सत्य है? जो आप देख रहे हो वो सत्य है? बिल्कुल नहीं है। आप वही देख रहे हो, उतना ही देख पा रहे हो जितनी आंखों की बैंडविड्थ आपको दिखा रही है। आर देयर अदर एनिमल्स हु कैन सी मोर देन यू? ऑफ कोर्स देर आर इवन एनिमल्स, देर आर बींग्स ऑल्सो अवेलेबल। मैं अगर कह दूं तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। इस कमरे में और भी बींग्स है, आप नहीं देख पा रहे, शायद मैं महसूस कर पा रहा हूं। तो ये चीज बोलने से, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट मीन्स दैट देर आर एनर्जीज, देर इज, ये सूक्ष्म, ये स्थूल तो शरीर है, इसके बियॉन्ड देखने के लिए भी मतलब आपको अपनी अध्यात्म की अंदर की शक्ति चाहिए। जो लोग अपनी इन आंखों से सूक्ष्म जगत को देख लेते हैं उनको कहते हैं क्लेयरवॉयंट्स। तो वो देख पाते हैं। आप सुन रहे हो, जो आपने सुना क्या वो आपको सत्य? अच्छा, पॉइंट यही है जो बाबा नानक ने पूछा था कि किव सचियारा होइए, किव कूड़े टूटे पाल। सच को मैं कैसे पाऊं? पॉइंट यही है कि मैं सच तक कैसे पहुंचूं। तो अब आता है कि क्या मेरी आंखें मेरे को सच दिखा रही है? मेरी आंखें मेरे को वही दिखा रही हैं जितनी मेरी आंख की कैपेसिटी है। मेरी आंखें मेरे को उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं दिखा सकती। उसका एक सिंपल सा आपको अगर अनुभव करना है या तो आप अपने घर पे, अपने मोहल्ले में जाना, कल जाना, सुबह सुबह कभी भी 20-25 मिनट अपने मोहल्ले में एक चक्कर मार के आना। आपको इतनी नई नई चीज़ें नज़र आएंगी और पूरे विजन से, पूरे आराम से, पूरा इधर उधर देखते हुए जाना। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो शायद आपने 10 साल में हो गए मोहल्ले में रहते हुए नहीं देखी। कभी हुआ भी होगा आपको, कोई दुकान या किसी का पता करना होगा और पता, अरे ये तो यही है यार, और मैं इतने सालों से यहाँ हूँ और मेरे को दिखी नहीं। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? हुआ होगा। यस, वो होता है। इसीलिए थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, वी आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। We are, our vision is so limited because of our awareness level. हमारी अवेयरनेस लेवल कम होती है तो हमको दिखना भी कम सुनाई देता। हमारी अवेयरनेस लेवल कम होगी तो हमको सुनाई भी कम देगा और सत्य नहीं प्रतीत होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है। एक माँ बोलती है अपने बच्ची को या बेटे को कि बेटा वो रात की जो तेरी ओवरनाइट पार्टी है ना, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगी। यू आर नॉट गोइंग आउट फॉर टुनाइट्स पार्टी। No मम्मी, all my 5-6 friends are getting along and they're going to have party all night long. मैं सुबह आ जाऊंगा ना, सुबह आ जाऊंगा। नहीं बेटा, 10-10:30 बजे तुमको घर पे आना है। अब माँ क्या बोल रही है? उसके शब्द निकल रहे हैं, आई लव यू।
व्हाट इज द बच्चा हियरिंग? आई एम लूजिंग माई फ्रीडम। सबकी माँ अच्छी हैं, उनको अलाउ किया हुआ है पार्टी करने को, मेरी माँ अच्छी नहीं है, शी डजंट अलाउ मी, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हर। सो हम जो कह रहे हैं वो लोग कोई उसको कैसे सुन रहा है, उसको कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहा है, तो सत्य तो नहीं प्रमाणित हो रहा। हम कुछ शब्द यूज करते हैं, हम अपना अंदर का सत्य कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला हमारे अंदर का सच ले नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता। ऐसा होता है नहीं होता रिलेशनशिप्स में? सुनने में, कहने में, सूंघने में, और तभी वो कितना भी बदबू आ रही हो वो फिस फिस करो, बड़ी खुशबू आ गई जी भाई। जो बदबू का घर है उसमें तुम फिस फिस लगा के खुशबुएं फैला रहे हो, अपनी खुशबू थोड़ा फैला रहे हो तुम तो कोई एक्सट्रैक्टेड नकली सिंथेटिक चीज लगा रहे हो, हाँ या ना? तो यही है कि पांचों इंद्रियों से जो भी आप रिसीव कर रहे हो उसमें सच का रत्ती भर भी नहीं है। और आप सोचते हो कि ये कितनी सुंदर दुनिया है, इसमें मेरा एक छोटा सा घर होगा, मेरी एक गाड़ी होगी, बच्चे होंगे, सब होगा। फिर पता चला दिल्ली में रह रहे भाई, इतना पोल्यूशन है, सांस भी नहीं आ रहा है, या पोल्यूशन इतना है, पानी भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, कहाँ घर आने का? घर बना भी लेगा तो क्या बड़ी बात है। सो विषयान विश्व त्यज लाइक पॉइजन। आपको देखो एक गुरु इतने स्ट्रॉन्ग शब्द यूज कर रहे हैं कि विष की तरह पांचों इंद्रियों को छोड़ दे। उन्होंने कह सकते थे बेटा कभी कभी सुन लियो, कभी कभी ना सुनियो, बेटा ये वाली इंद्री ज्यादा बेटर है, वो वाली कम है। ना कहता है विष है। विष मतलब तेरे जीवन को जो खत्म कर देगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, तेरे जीवन प्राण ऊर्जा को जो हर लेगा। विष का यही मतलब है, प्राण ऊर्जा को हर लेने वाला। अब आप कौन सी ऐसी चीज है दुनिया में जो बनाना चाहते हैं? जरा सोच के देखिए। हमको सब कुछ, मैं ये नहीं कह रहा डोंट डू, मैं ये नहीं कह रहा डोंट मेक मनी, डोंट गो एंड ट्रैवल एंड सी द वर्ल्ड, डोंट एंजॉय गुलाब जामुन। मैं ये नहीं कह रहा कि यू डोंट एंजॉय व्हाट यू वांट टू एंजॉय। द पॉइंट इज ये तेरे प्राण ऊर्जा को हर लेगा। आपकी ऊर्जा लगनी थी द ब्लिसफुल जॉय ऑफ माई एग्जिस्टेंस। व्हाई वॉज आई बोर्न ऑन दिस प्लैनेट? I am going to be here for a certain number of years. I want to really, totally live my life fully. But I am putting all my energy into salary, selling, jobs, EMIs, buying suits, buying cars, buying this. मेरी सारी एनर्जी जो मुझको जगत दिखता है उसको पालने में जा रही है। मेरी अपनी जीवन की ऊर्जा, मेरी जॉय, मेरी मस्ती, मेरे वर्तमान में टिक के मेरी उत्सव के लिए तो हो ही नहीं रही। मेरे को लगता है मैं ये सब इकट्ठा करके उत्सव मनाऊंगा। किसने बनाया आज तक? एक बंदा बताओ जिसने सब इकट्ठा करके उत्सव मनाया हो। किसी ने भी नहीं किया। सो दैट्स व्हाई ही सेड तेरी प्राण ऊर्जा को हर लेने वाली चीज है ये पांचों इंद्रियां। इसको लाइक पॉइजन यू ड्रॉप इट, छोड़ दे। अच्छा अब छोड़ दूं तो पकड़ूं किसको? क्षमा। प्रिंसिपल्स दिए उन्होंने, कहा कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं उससे क्या होगा, तू अपने में टिक जाएगा, तू अपने सेंटरनेस में, अपने होशोवास में, अपनी हाई प्राणा में वापस आ जाएगा। जो तेरी नेचुरल स्टेट है तो उसमें धीरे धीरे वापस आने लगेगा। कौन सा? क्षमा। क्षमा किस लिए करते हो आप? उसके लिए, गलती के लिए। आप क्षमा करके खुद को फ्री करते हो, आया ना? आप क्षमा करके पास से मुक्त होके प्रेजेंट में आ जाते हो, आया ना? तो क्षमा करना समझदारी है। घटना घटी या किसी ने की, ये देख लेना बहुत बड़ी बात है। मैं तो कह रहा हूं चोरी आया था आपके घर,
सोच समझ के प्लानिंग करके ही चोरी करने आया था, बट उसके जीवन में जैसी घटना घटी उसने उसको प्रेरित किया और वो आपके घर चोरी करने आया। उसके हुक्म से ये घटना घटी आपके साथ। आपने ये नहीं देखा, नहीं वो तो कुछ सोच समझ के ही मारने आया था। ऑफ कोर्स वो सोच समझ के ही मारने आया था, बट वो भी किसी के ग्रिप में था, किसी ना किसी हाउ डू कॉल, अपनी हालात का शिकार था। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है, अगर वो मेंटली टेररिस्ट भी होता है, वो भी इंसान होता है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, वो भी एक धारणा का शिकार होता है। समझते हैं धारणा? वो भी एक माइंडसेट का शिकार होता है। उनको पढ़ाया गया होता है बचपन से, इतना तैयार किया होता है, ब्रेन वॉश किया होता है, तब भी वो ऐसा बनता है। कोई भी जीव सुबह सुबह उठ के सांस लेके तैयार होके ऐसा नहीं सोचता आज तो मैं किसी को मार डालूंगा। कोई नहीं होता है। अगर किसी को ऐसा है तो दैट मीन्स उसका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है। वो किसी ना किसी रंग रूप से अपने ही जीवन में शिकार है, एक विक्टिम है, यू नो। और ये मैंने बातों से नहीं सीखा, किताबों से नहीं सीखा, ये मैंने तिहाड़ जेल में जब मैं कोर्स करा रहा था, शायद मैंने आपको बताया नहीं, 98 में मैं एक कोर्स करा रहा था। वहाँ पे वो एक तो रंगा बिल्ला था और एक और था, डाकू था। वो मिला, वो उसने क्रिया करी, 2 क्रिया करके बिलक बिलक के रोया, मेरे पास आया, रोता रहा। मैंने कहा क्या हो गया जी आपको? कहता जी कहाँ थे आप 20-25 साल पहले मेरे जीवन में? मैंने कहा जी क्या हो गया? कहता जी मैं छोटा सा बच्चा था, 8-9-10 साल का था, मैं ऑर्फन था, मैं 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया था, भूखा था, पैसे ही नहीं थे मेरे पास, कहाँ से, मेरे को क्या पता मैं कहाँ से पला बड़ा, कहाँ से आ गया। तो मैंने एक बंदे को अपने जेब में पैसे डालते देखा, वो गाड़ी में बैठने लगा, मैं पीछे से डंडा लेके उसके सर पे मारी और पैसे लेके भाग गया। लोगों ने मेरे को पकड़ लिया, मेरे को नहीं पता था कि मेरे एक ही चोट से वो मर जाएगा। अब वो मेरे को जेल में ले गए। अब जेल में मेरे को उन्होंने अच्छे से रखा और मेरे को गैंग में भर्ती किया। जेल में मैंने गैंग बनाया अपने जैसा, वो लोगों के साथ इकट्ठा हो गया। मैंने कितनी किलिंग्स और कितनी फिरौतियाँ और कितनी किडनैपिंग और क्या क्या नहीं किया। अगर मेरे को पहले वो परवरिश मिल जाती, अगर पहले आप जैसा कोई संस्था या ऐसी क्रिया या ध्यान मिल जाता, तो मैं आज नहीं होता इस हालत में। उस बंदे ने जाके जज के सामने ये कबूल किया कि उसने ये 54 या 55 जो जितनी उसके ऊपर जो धाराएं लगी थी, तो उसने कि कबूल किया कि मैंने ये सब किया। जज ने उसकी डेथ पेनल्टी को हटा के लाइफ सेंटेंस दी उसको, कि उसने सच बोला। पहले वो मानता ही नहीं था। तो अगेन मैं उस बात पे वापस आ रहा हूँ कि इंसान अपनी 5 इंद्रियों का शिकार हो जाता है। आप देखिए ना, आपके साथ कभी कभी हुआ होगा रिश्तों में, सच बताना, ये थोड़ा सोच के देखना। आप कभी किसी को आप जब सामने वाले को कोई बात बता रहे होते हैं, चाहे वो भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो या कुछ, आप ना जानते हैं कि उनका मन कैसे चलता है। आप पूरा सच उनको बता नहीं सकते, आप छोटा मोटा सच करा के काम कराने के लिए उनको चलो चलो या कर रहे होते, करते हो ना, ऐसा कुछ करते हो। सामने कोई तीसरा खड़ा हो ना, जब वो चला जाएगा आपसे, अरे तू तो झूठ बोल रहा था उनको, तो ऑफ कोर्स ही झूठ बोल रहा था मैं उनको, ताकि उनका मन सीधा रहे, वो मुस्कुराते रहे और वो काम करें जो उनको करना है। करते हो कि नहीं करते ऐसा? अब ये पकड़ा जाता, हमको भी पता होता है हम ये क्यों बोल रहे हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं ताकि उनका मन भी ना बिगड़े, मीठा मीठा बोल लें, काम भी करा लें और ड्रामा भी ना हो। हम सब ऐसे काम कर जाते। बट आप बोलोगे ये तो सच नहीं था। अरे सच तुम्हारा इंटेंशन था, सच ये नहीं होता कि तुमने कैसे करवाया, सच तुम्हारे अंदर की सत्य था, या वहाँ पे हम फंस जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप करोगे, आप क्षमा नहीं कर पाओगे। जब आप ये देख लोगे कि मैं विक्टिम हूँ और कोई करने वाला खराब आदमी जिसने मेरे को, जो कल्प्रिट है, जब ये रिलेशनशिप बना रहेगा जब तक विक्टिम और कल्प्रिट का, आप कभी भी क्षमा नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने कहा क्षमा करना समझदारी वाली बात है, अमृत है क्षमा करना। क्षमा आर्जवा दया तोषः सत्यम च पीयूषवत भजः।
जैसे अमृत होता है, इन 5 प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतार लो। या आर्जवा मतलब सिंसियरिटी। अब ये नहीं है कि आप लोग सिंसियर नहीं हो, हम में से हर बंदा सिंसियर है, ऐसा नहीं है हमको सिंसियरिटी आनी, बट ये जो जबान है ना, टेस्ट और 5 इंद्रियां हमको सिंसियर रहने नहीं देती है। आया ना, कुछ ना कुछ हमको आकर्षण कर देगा, कुछ ना कुछ हमारे अंदर इच्छा प्रकट हो जाएगी और हम कहेंगे किसी तरह साम दाम बेट दर लगा के इसे पालूं, ये काम कर लूं। वो आपको अंदर से सिंसियर रहने नहीं देगी। तो सिंसियरिटी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और जब हमको कोई भी एग्ज़ाम देना था या कहीं दूर, कभी घर पे सुख दुख होता है, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो हम अपनी नींद भूल के किसी की भी सेवा करते हैं, ये सुनो। तो हमने सिंसियरली सेवा करी हुई है, हम सिंसियर रहे हैं अपने जीवन में। बट जहाँ इच्छा पूर्ति की बात आती है, हमारी सिंसियरिटी फिसल जाती है, तब हम सब भूल जाते हैं। इस खा लूँ गुलाब जामुन, बाढ़ में जाए बाकी सब कुछ। तो ये प्रिंसिपल हिल जाता है हमारा। क्षमा, आर्जवा, दया, कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैशन क्यों इंपॉर्टेंट है? कंपैशन क्यों इंपॉर्टेंट है? दया क्यों करनी चाहिए? इट्स लाइक रिकॉग्नाइजिंग कि वो भी विक्टिम ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस हैं, सो जस्ट हैव लव कि सब अपनी तरह से अपने जीवन में बसे हैं। वंडरफुल, एक तो ये हो गया। हाँ, जब आप दया में होते हो, कंपैशन में होते हो, तो यू आर नेचुरल, आई मीन दिस इज योर नेचुरल भाव, आपका बहुत ही स्वभाव है। वंडरफुल, दया आपका स्वभाव है। और कुछ? अपने में अगर हम सामने वाले को अपने जैसा ही समझ रहे हैं, तो हमें उस पर दया भी एक्चुअली क्या वो सेम ही लगेगा, फिर वो भाव रहेगा अपने आप ही। ओके, वो भी एक हो गया। उसमें सहजता रहती है। सहजता रहती है। क्षमा तभी हो सकती है जब कंपैशन होगा, नहीं तो क्षमा भी मुश्किल है। हाँ, तो क्षमा का वो मूल क्या है? एक्सेप्टेंस आ जाता है, अपनापन आ जाता है उसके लिए। आहा, पास आ गए थोड़ा सा। इनोसेंस, कंपैशन नहीं, आप उसको अपने से अलग मानते ही नहीं, आप उसको अपना ही मान रहे होते हो। जिसने एक को महसूस किया है, अपनेपन को महसूस किया है, वो दया के भाव में बैठा होगा। ओहो मेरा पुत्र थोड़ा जा कमला है, गलती कर लेंदा है, अक्ल घट है। हम अपनों को ही तो माफ़ करते हैं ना फटाफट। हाँ जी, तो वो दया का भाव होता, ओहो इसको तो सीखना बड़ा है। हम किसी और को होगा, नहीं नहीं ये कहाँ है, छोड़ो भाई, 3 बारी हो गया, 4 बारी, इससे कोई रिश्ता विश्ता नहीं करना। नहीं, अपना है, कहाँ छोड़ेंगे इसको, अपना ही तो है, सिखाना है ना हाथ पकड़ के। हाँ जी, ये वननेस, दया वहीं प्रकट होती है जहाँ यू आर फीलिंग वननेस विद इन योर सेल्फ एंड यू आर फीलिंग वननेस विद एवरीथिंग अराउंड यू। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या रह गया? संतोष, कंटेंटमेंट। तोषः का मतलब संतोष, कंटेंटमेंट। इमेजिन टेकिंग एवरी स्टेप फ्रॉम अ स्पेस ऑफ कंटेंटमेंट। आप कोई कर्म करते ही नहीं जब तक कोई लैक की फीलिंग ना हो। भाई भूख लगी, लैक की फीलिंग हुई, तब भूख की तरफ कदम बढ़ाया। इच्छा प्रकट हुई, लैक की फीलिंग हुई, तब इच्छा पूर्णे की तरफ। बट वो कह रहे हैं कि जी कंटेंटमेंट, ऑपरेटिंग फ्रॉम अ स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट। क्या राम कंटेंटमेंट की स्पेस से ऑपरेट नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमारे बाबा नानक अगर कंटेंटमेंट की स्पेस से काम नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बुद्ध कैसे करेंगे? तो ये बात बहुत है कि दे आर कंटेंटेड, जॉयफुल, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही अष्टावक्र है वैसे ही संत कबीर है। बट हमने कबीर की सॉफ्ट चीज़ों को ले लिया है। कबीर की जो स्ट्रेट और सत्य वाली चीज़ें हम लोग के बस की बात नहीं है उसको लेना। ही इज़ लाइक अ DSN टीचर, ही इज़ लाइक अ बूट कैम्प ऑपरेटर। वो सीधा सीधा बोलता है और सबके बटन पुश कर देते हैं कबीर साहब। तो संतोष, हर चीज़ में जब आप संतोष के भाव में हो तो आपको पर्सनली कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको कोई लोभ नहीं है, आपको कुछ पाना नहीं है इस जगत से। आप सिर्फ अपने जीवन का फुल एक एक्सपीरियंस कर रहे हो इस जगत में आके भी, सबके बीच रह के भी। वहाँ पे
आप जब कंटेंटमेंट से काम करना शुरू करते हो, यू डोंट डू इट जस्ट फॉर योर सेल्फ, यू डू इट फॉर एवरी वन अराउंड यू। तो आप इंक्लूड कर लेते हो पूरे जगत को। या और लास्ट क्या है? सत्यम। सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य सब कुछ बदल रहा है, जगत बदल रहा है, बट हम नहीं बदल रहे। नहीं नहीं नहीं, देयर इज अ स्पेस इनसाइड ऑफ यू विच डजंट चेंज एट ऑल। टू सी द चेंज आउटसाइड ऑफ यू, you need to be at a place which does not change. You need to be at a centered, non-changing space to see the change happen. If you're also moving and that thing is also moving, you will not be able to see properly. रोलर कोस्टर में गए हो? जब रोलर कोस्टर में जाते हो आपको कुछ नजर नहीं आता, इतनी तेजी से चल रहा होता है। तो ये कॉस्मिक डांस है, ये जो अर्थ और ये गैलेक्सीज और ये सब, ये कॉस्मिक डांस हो रहा है, ये जिसको हम वो कहते हैं क्वांटम में, वो क्वांटम में कॉस्मिक डांस हो रहा है। इसलिए उसको कुछ नज़र नहीं आएगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। जब आप ठहर जाओगे, बचपन में कहते हैं दादियाँ हमारी, वो सब काका ठहर जा, पानी पी 2 घूंट, ठहर जा, सब ठीक हो जाएगा, कहते थे ना। वही बात है। तो जब आप ठहर जाते हो तब आपको सत्य प्रतीत होने चलता है। सत्य क्या है? दिस बॉडी इज गोइंग टू गो, दिस बॉडी विच इज मेड आउट ऑफ 5 elements, this is going to go. That's why the second सूत्र क्या है? सेकंड सूत्र क्या है? ना पृथ्वी, ना जलम, ना वायु, ना अग्नि और ध्यान भव, एषाम साक्षीणमात्मानं चिद रूपम विधि मुक्ते। तू ना वायु है, ना अग्नि है, ना पृथ्वी है, तू कुछ भी नहीं है ये एलिमेंट। तू इन एलिमेंट्स के परे, उनको देखने वाला, उनका साक्षी, उनका विटनेस है। ये जान के, मान के नहीं बोला उन्होंने, मानने की बात नहीं करी। हमारे जनक जी एक वो PhD टाइप डिस्कवरी का रिसर्च वाले बंदे थे, जो हर चीज़ को अनुभव करना चाहते थे, जानना चाहते थे। मानने की बात नहीं, गुरु ने कही मैंने मान ली, मेरा क्या हुआ। आप जब भी एक स्कूल में जाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, आप MBA के स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या MBA का जो प्रोफेसर है, MBA के स्टूडेंट उससे ज़्यादा कमा लेते हैं? कमाते कि नहीं कमाते? कोई भी स्कूल यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ा रहा होता है, कोई ना कोई उसमें से बिजनेस वाला निकल आएगा और वो कुछ ऐसा कर जाएगा जो वो लीप्स एंड बाउंड्स में समाज में कर जाएगा। ये सो नो, हर गुरु को अच्छा लगता है कि उसका स्टूडेंट उससे भी बड़ा होके आगे जाके कुछ काम करे। अगर आप मान लोगे ना सिर्फ, आप गुरु तक ही रुक जाओगे। आपके वो एक इनविजिबल दीवार आ जाएगी, आप उस दीवार को क्रॉस नहीं कर पाओगे। जब आप जानने की इच्छा रखोगे ना, इसके बियॉन्ड क्या है, इसके बियॉन्ड भी तो कुछ होगा, आप एक्सपेरिमेंट करोगे, आप नई नई चीज़ें तलाशोगे, आप कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश करोगे, और उस एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च, R&D करते करते आपका होराइजन और एक्सपैंड होगा, आप बहुत कुछ और कर पाओगे। ये बड़ी कमाल की चीज़ है, लेकिन हम करते नहीं जी, हमने तो मान लिया। अरे मान लिया, जान, क्या जान? ना तू पृथ्वी है। अब मैं कह देता हूँ ना तू पृथ्वी है, ना तू जल है, ना अग्नि है, ना तू ये है, तो फिर अच्छा वो होता क्या है मेरे को तो पता नहीं। दिखता तो है अर्ज, बट मैं ये नहीं हूँ, मतलब क्या है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, एक्सपीरियंस तो है नहीं। तू मान नहीं, तू जान इसको, इन सब का तू साक्षी है, इन सब को तू देखने वाला है, इसको तू विधि मुक्त है, जान के मुक्त हो, जान के मुक्त हो, मान के मुक्त नहीं हो सकता तू। वाई? हाँ जी, वाई? क्योंकि एक्सपीरियंस किए बिना इट्स जस्ट वर्ड्स, बुद्धि से चल रहा है। एग्जैक्टली, बुद्धि से समझ आएगा। क्योंकि जानने का जो फैकल्टी है बुद्धि, वो खुश नहीं होएगी जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे। वो कहा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मैं बड़ी अच्छी कुक हूँ, मेरे को क्या पता, बना के खिला कुछ।
तो खाऊंगा तो बोलूंगा यू आर अ वंडरफुल कुक। हाँ जी, बुद्धि ऐसी है, वो मानने में नहीं टिकती है। दिल मान लेता है, दिल कहता है मेरे को तेरे से प्यार है, तूने कह दिया मैंने मान लिया। बुद्धि कहती नो नो, प्रूव करके दिखा, एक्सपीरियंस करके दे, अनुभव दिखा, तब मैं मानूंगा, ऐसे नहीं मानता मैं। तो बुद्धि प्रगाढ़ होती है या तो इंटेलेक्ट, अब ध्यान से सुनना, बड़ी सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ। इंटेलेक्ट गेट रिफाइंड बाय योर गुरु, बाय द प्रोसेस ऑफ बीइंग विद योर मास्टर, एंड योर इंटेलेक्ट बिकम्स इंटेलिजेंस। दैट रोशनी, दैट इंटेलिजेंस गिव्स यू एवरी एक्सपीरियंस। इंटेलेक्ट नहीं देती है, इंटेलिजेंस देती है। या तो हाँ, मैं एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। हमने जो पहले देखा कि 5 इंद्रियों को विष की तरह लो और 5 ही उन्हें कोई अमृत की तरह लो। तो इसमें जो 5 जो चीज़ें हैं, इसमें सत्यम जो लास्ट है, सत्य मतलब साक्षी भाव में आप आ जाओ कि सब बदल रहा है। सत्य मीन्स दिस बॉडी इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ माई लाइफ। व्हाट इज द बिगेस्ट फियर वी हैव? डेथ। ये होनी है। तो सब कुछ बदल रहा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या वहाँ से रख के, बिकॉज इनका लिंक समझ नहीं आया किनका? कि ये 5 जो इंद्रियों से जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, ले रहे हो, और ये जो क्षमा, आर्जव, ये क्वालिटीज हमारे अंदर, हमको इनका महसूस कैसे होगा अगर हम 5 इंद्रियों से जो देख रहे हैं? अगर हमें कोई बुरा अनुभव हो रहा है तभी तो हमें पता है कि क्षमा की वैल्यू क्या है। अगर हमें अपने इनडिसिप्लिन से प्रॉब्लम हो रही है तभी तो हमें पता है कि सिंसियरिटी में तो करना चाहिए। नहीं, तो ये बुद्धि से आप तोल रहे हो बात। तो उसका लिंक कैसे, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? शुड बी, मतलब इधर सत्य में रह के देन वी हैव टू स्टार्ट दैट, कि पहले उसको माने। आपकी कंफ्यूजन क्या है? वो ये बोल रहे हैं कि अगर हमने सेंसेस त्याग दिए तो बाकी चीजें कैसे आपके सेंसेस आपको सिंसियर रहने नहीं देंगे। आपके सेंसेस आपको सिंसियर रहने देंगे? आप गुलाब जामुन खा लोगे, रात को आके ना आइसक्रीम पड़ी होगी, 12 बजे उठ के खा लोगे, जितनी भी डायबिटीज हो। वहीं पे आ रहा हूँ, क्षमा करोगे तो जब आपको उन सेंसेस के थ्रू पता चलेगा। आप सेंसेस में रहोगे। सेंसेस का मतलब क्या है? सेंसेस का क्या मतलब है? वो गुस्सा हुआ, किसने बताया आपको? सेंस से पता चला ना। अब आपको पता ही नहीं चला। आप अगर सेंसेस में अटके रहे तो आपको गुस्सा दिखेगा। अगर आप अपने सिंसियरिटी में टिके हो और सच को जानते हो, ओहो ही सो सफरिंग, दया आएगी। बेचारा कितना परेशान है, इसको कुछ समझ नहीं आता। गुरु की दृष्टि से देखो ना, कोई गुस्से में खड़ा है, परेशानी में खड़ा है, गुरु की दृष्टि में ओए होए बेचारा, इतनी तकलीफ है इसको, ओए होए रब तेरा भला करेगा, चला तू बैठ। हाँ जी, ये सेंसेस आपको जो दिखा रही हैं और जो प्रिंसिपल हैं, वो प्रिंसिपल को जियोगे तभी तो सेंसेस से फ्री होगे। हाँ जी, अब सेंसेस क्या कह रही है? इसने धोखा किया मेरे साथ, इसको तो मैं छोड़ करी। ओहो बेचारे को कितनी भूख है, इसको पता ही नहीं, ये अपने लोभ में रिश्तों को खराब कर देता है। बेचारा कितना मंद बुद्धि है, पता ही नहीं चल रहा है इसको। आगे जाके तो इसके सारे रिश्ते टूट जाएंगे। दया फिर आ गई। समझ रहे हैं ये बात? क्षमा, आर्जवा, दया, तोषा। जब आप सेंसेस के थ्रू उनको टेस्ट करने लगेंगे, सब फेल हो जाएगा। जब आप प्रिंसिपल के थ्रू लोगों को और दुनिया को देखने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छा मिट जाने वाला है सब कुछ। इतना करके करना क्या है? तो यानी कि भोगने का भाव जब खत्म होगा, मुक्ति की इच्छा जगेगी, तभी आप वो प्रिंसिपल्स में रहना शुरू करोगे। मुक्ति का रास्ता बता रहे ना रास्ता ही बता रहे। आप मुक्त तो नहीं हो सकते। जब आप सेंसेस में अटके हो, कोई मुक्त हो सकता है? तो इसका डिटैचमेंट ही वर्ड हुआ क्या? नहीं, किसका वर्ड? जो इंद्रियों को आपने त्यागना है। जो जनरली हम जो शब्द यूज करते हैं, डिटैचमेंट
is a lighter version. The bigger version is वैराग्य. या तो जब आप वैराग्य यूज करते हैं तो वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि आपने रिजेक्ट कर देना है कि दुनिया छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, जंगल में चले जाओ. ये गलत आइडिया. वैराग्य के अंदर मतलब मैं बाहर में सही और गलत नहीं देख रहा हूं. बाहर तो दुनिया जैसी चल रही है वैसी चल रही है. उसकी प्रतिक्रिया में जो मेरे अंदर गुस्सा, मेरे अंदर लाइक्स, मेरे अंदर डिसलाइक्स, मेरे अंदर की जो घटनाएं घट रही हैं उसको मैंने पकड़ लिया और उसके पार चला गया. आप समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा इसको भी ऐसे मैं समझ रहा हूँ कि सेंसेस को यूज कर रहे हैं सिर्फ चीजों को परसीव करने के लिए, लेकिन उसका ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए पैदा कर रहे हैं अपने इन 5 जो प्रिंसिपल्स हैं उनके थ्रू. जब तक आप इन 5 प्रिंसिपल में टिकोगे नहीं, आपकी ऑब्जर्वेशन की क्लैरिटी होएगी नहीं. आपकी ऑब्जर्वेशन की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए परसेप्शन भी धुली हुई है, गड़बड़ है. जिसकी ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन खराब है उसका एक्सप्रेशन कभी अच्छा हो ही नहीं सकता. समझ में आ रही बात? तो ये 5 इंद्रियों को विष की तरह त्याग दे, क्योंकि इन 5 इंद्रियों के बेस पे जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो वो गड़बड़ है. प्रिंसिपल के बेसिस पे होनी चाहिए. हाँ जी. यस, वो क्लैरिटी नहीं है, वो घटना है, वो होनी है. वो इंटेलेक्ट मतलब एक मेजरिंग फैकल्टी, राइट. जैसे एक बछड़ा पैदा हुआ, आप एक वो नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं, एक वो हिरन का बच्चा पैदा होता है. अब वो पैदा होती है, वो जैसे ही माँ के पेट से गिरता है नीचे ज़मीन पे, विद इन अ फ्यू मिनट्स और विद इन द फर्स्ट आवर इट हैज़ टू गेट अप, इट हैज़ टू हैव द फर्स्ट मिल्क एंड नो हाउ टू रन. नाउ वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? माँ ने तो सिखाया नहीं. कहाँ से सिखाया? बेटा पैदा होएगा ना, नीचे गिरियो, खड़ा होइयो, दूध पियो, मेरे पीछे पीछे भागियो, क्योंकि चीता पीछे आ रहा है. सो व्हाट इज दैट नेचुरल थिंग? दैट इज इंटेलिजेंस. नाउ इमेजिन this huge quantum, what you say, in the quantum there is nothing but darkness. हाँ जी, समझ लो, ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल है शायद. in the quantum there is no light, no sunlight. Sunlight is a byproduct of Big Bang. हाँ, मैं उसके भी पीछे जा रहा हूँ. आपको पार्टिकल्स मिलते हैं, करेक्ट? in the quantum there are just small particles. How did they get produced? And that particle also there is a probability wave कहाँ है particle पता नहीं. नहीं, how did the first particle get produced? We have no idea to this. हमारी बुद्धि समझ ही नहीं सकती कि ये क्या चीज़ है. अब now that particle in the darkness where, इसी को महाकाल बोलते हैं या महाकाली, जिसको हम लय बोलते हैं, पूरा लय, इसीलिए उसको शिव पुराण में, अलग पुराणों में कहानियों की तरह दिया गया. ये प्योर साइंस है. इफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, प्योर 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 अंधेरा, देयर इज एब्सोल्यूट नथिंग, एंड विद इन दैट एब्सोल्यूट नथिंग देयर आर पार्टिकल्स. देयर आर पार्टिकल एंड सडनली 2 पार्टिकल बूम कोलाइड. फ्रॉम दैट कोलिजन गैलेक्सी स्टार्ट्स फॉर्मिंग, सन स्टार्ट फॉर्मिंग. ये कहां से आ गया? दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस. इन द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस देयर इज द इंटेलिजेंस, द ब्लूप्रिंट. इन ह्यूमन डीएनए केम ऑलमोस्ट 13 बिलियन ईयर्स लेटर. 13.8 14 बिलियन ईयर्स के तो ये यूनिवर्स है, और ह्यूमन जो डीएनए प्रोड्यूस हुआ, दैट वाज जस्ट लाइक 4-5 लाख, maybe a million years ago. Correct? Am I correct? Yes. So imagine from that particle, Big Bang, and then now us humans being on this planet. Imagine the intelligence.
Where was the blueprint written? Where was the mapping done? How did it all that happen? Oh my God. So ये इंटेलेक्ट नहीं है. इंटेलेक्ट आपको दिया गया एक आपका टूल है सर्वाइवल का. इंटेलेक्ट आपको दिया गया ताकि आप डिस्टेंस, स्पेस, काम करना, कोई भी काम करना हो, उस काम को आप सोच समझ के तोल मोल के कर लो. बट हमने वो इंटेलेक्ट को लोगों की तरफ डायरेक्ट कर दिया. ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, इसके कर्म अच्छे हैं, इसके कर्म बुरे हैं, इसका बिहेवियर अच्छा है, इसका बिहेवियर कहते. तो हम जब जब अपने इंटेलेक्ट को इंसानों की तरफ डायरेक्ट करेंगे, हमको दिक्कत आएगी, दुख आएगा. जब जब इंटेलेक्ट को वस्तु जगत की तरफ डालेंगे, वो बिल्कुल नेचुरल है. भाई ये ऊंची पहाड़ी है, ये छोटी है, ये इधर जाना है, ये उधर जाना है, गाड़ी चलानी है, वो सब करनी है. सो जजिंग एन एलिमेंट, जजिंग दी वस्तु जगत is okay. Judging all the matter is okay. Judging human being, जीता जागता इंसान को अगर हम जज करते हैं, वहां हम गलती कर जाते हैं. हाँ जी, सामने वाला खुद को नहीं जानता, ये वाला भी खुद को नहीं जानता. दो अंधे एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा ही है. जानता नहीं मैं कौन हूँ. नहीं, हाँ, वो फिर ऐसा बोलेगा, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ. भाई तू बता दे तू कौन है. तू भी जानता नहीं कि तू कौन है. अच्छा, जब हम किसी से पूछते हैं आप कौन हो, जी मैं कुर्सी हूँ. है, हाँ कुर्सी तो बता रहा है, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, या मेरे नाम के आगे प्राइम मिनिस्टर लिखा है. हम अपनी कुर्सियाँ गिनवा रहे होते हैं. तो हम रोल, जो भी हमने रोल लिया है अपने जीवन में, हम उसका नंबर बता रहे होते हैं. बता ले भाई अपनी कुर्सी का नंबर, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, क्या तू वो है. You know, when people leave their jobs, when people leave their power practices, इतना डिप्रेस्ड होते हैं, वो इतना परेशान होते हैं. अब कोई पूछ ही नहीं रहा है. अब तो मेरे को कोई पूछता नहीं. अब वो अकेला महसूस करते हैं. पहले तो आगे 10 बंदा, पीछे 10 बंदा, सलूट पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तू जानता नहीं मैं कौन. बता जी. अब कोई पूछ नहीं रहा है भाई, तू जिंदा है, तू मर रहा है, कौन पूछ रहा है तेरे को. समझ रहे. अटैचमेंट रखो ही मत, वो वहाँ गलती कर जाते हैं. उसी को, वो वैराग्य की हम बात कर रहे हैं. शुरू से ही हाँ, इस पे ही आपको अटैचमेंट ही नहीं रखना चाहिए. नहीं, अटैचमेंट सहज है. अटैचमेंट और मोह सहज है. जरूरी नहीं है, ये मैं नहीं मानती. माँ है आपके जीवन में, माँ है. अभी नहीं. हाँ, तो माँ ही सिखाएगी ना माँ का मतलब क्या होता है. बिना अटैचमेंट के आपके अंदर क्वालिटीज भी नहीं झांक सकती. Yes. You know, feel that that's your final, you know, world, but that's not the end of, you know, your life. हाँ, तो but आपको पहले से सोच कर ही. आपका नाम क्या है? संगीता नारायण. So संगीता जी, मैं बात कर रहा हूँ द प्रिंसिपल ऑफ अटैचमेंट. मैं आपको कहानी है, मैं जनरली एडवांस कोर्स में कहानी बताया करता हूँ. मैं एक बार ये अपने गुरुजी के साथ ये उनको मिलने गया धर्मशाला में, क्या नाम, दलाई लामा जी को. अब गुरुजी और दलाई लामा को कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, कुछ सीक्रेट कुछ बात. वो दोनों कमरे में चले गए. जो हम उनके साथ आए थे, तो हम 2-3 थे और दलाई लामा के भी 2-3 सीनियर लामा थे. हम एक कमरे में बैठे हुए वेट कर रहे कि भाई कब बाहर आए. तब तक कोई चाय नाश्ता भी हमको सर्व कर रहा था. रिसेप्शन से एक चिट आती है और वो चिट वो एक लामा को, मेरे से थोड़ा उम्र का था, ज़्यादा उम्र का था, उसको वो देता है चिट. तो वो ऐसे करके भगा देता उसको. 10-15 मिनट बाद फिर एक और चिट आई. मैं तो बोलो ना एक बारी, फिर हटा दी. अब तीसरी बारी चिट आई. मैंने कहा भाई लगता है कोई तेरे को मिलने आया है, तू जाके मिल ले उससे, क्यों बार बार उसको नकारी जा रहा है. कहता जी मेरी माँ मिलने आई है. कहाँ? रिसेप्शन पे. मैं कहा तो मिलने में क्या दिक्कत है. कहता जी मेरे को उससे मोह हो गया तो मेरा तो ये सन्यास ही टूट जाएगा. मैंने कहा ये लानत है तेरे संसार पे, तेरे ऐसे सन्यास पे लानत है. मैंने तो उसके मुंह पे बोल दिया. भाई जिसने तेरे को पाल पोस के बड़ा किया, तेरे को ध्यान दिया, तेरे को प्यार दिया, सब कुछ दिया, तो उसके मोह के लिए, बिना मोह के आप बहुत सी चीज़ें सीख भी नहीं सकते हो. मोह फर्स्ट स्टेप है, बट मोह मैच्योर माइंड का एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए. आप समझ रहे हो. जब इमेच्योर है, स्टार्टिंग फेज है, तब तो मोह ठीक है. घर का मोह, रिश्तों का मोह,
बट जब आपके अंदर ज्ञान की मेच्योरिटी, ज्ञान से गुरु आपको तराश रहा है, उसके बाद वैराग्य सेट्स इन। वही अटैचमेंट धीरे 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 धीरे, डिटैचमेंट नहीं बोलूँगा मैं उसको, वैराग्य बोलूँगा, वैराग्य की तरफ होना चाहिए। और भाई लोगों को अपनी संन्यास का भी तो अटैचमेंट होता है, अपने गुरु होने का भी तो अटैचमेंट होता है, अपने ज्ञान का। गुरु को बोलो ज्ञान से अटैच ना हो, गुरु बोले कि भाई मेरे को मोह से अटैचमेंट नहीं है, तो फिर ज्ञान देगा कैसे? एक आर्किटेक्ट बोलो कि उसको अपनी आर्किटेक्चर वो देने का कोई मोह नहीं है, फिर तो कैसे करेगा? एक डॉक्टर बोलो कि उसको सर्जरी करने का कोई मोह नहीं है, आय राम, ऐसे डॉक्टर के तो पास भी नहीं जाना। तो मोह एक इमेच्योर माइंड का एक्सप्रेशन है, वैराग्य एक मैच्योर माइंड का एक है। तो स्टार्टिंग तो अटैचमेंट ही है, अटैचमेंट से वैराग्य की जर्नी है। तो पांचों इंद्रियों से अटैचमेंट महसूस होगा, ये प्रिंसिपल पकड़ लेंगे तो वैराग्य शुरू हो जाएगा। उसमें आपको ये नहीं फील होने की जरूरत है कि मुझे सैक्रिफाइस करना है, अपने आप को रोकना है, वो नहीं। ऑटोमेटिकली आप इतने कंटेंटमेंट में हो कि आप वो सब कर रहे हो और उसको विद अ फीलिंग ऑफ दिस थिंग कि अंदर आपके उससे नहीं, आपका अंदर अपना ही ऐश्वर्य है। आप देखो ना गार्गी जी, आप सिंपल सी बात सोचो, आप सड़क पे खड़े हो और बड़ी जोर से एक बस आ रही है आपकी तरफ, मैं तो अटैच्ड नहीं हूँ, मैं तो शरीर ही नहीं हूँ। थोड़ी देर खड़े हो जा, पता चल जाएगा तू शरीर है नहीं है। जब वो तुमको फ्लैट कर देगा ना, तब ओ नाउ आई एम रियली नॉट द बॉडी, इट इज देयर। टूट फूट गए तो हाँ, टूट फूट चले गए तो कोई बात नहीं, टूट फूट गए तो फिर और सो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स, इमोशन, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी है, चाहे हमको समझ आता है चेन, नथिंग नीड्स टू बी रिजेक्टेड। हर चीज़ का हमारे जीवन में, हमारे जीवन के फेज के साथ, फेज ऑफ लाइफ के साथ रोल है। हर चीज़ हमको कुछ ना कुछ सिखाती हुई हमको आगे बढ़ाती जाती है। जैसे जैसे आप गहरे होने लगते हो, आपके ज्ञान में वृद्धि होने लगती है, आपकी अवेयरनेस लेवल बढ़ने लगती है, तब अपने आप ये घटनाएं घटने हो लगती है। तब आप ये नहीं कहते कि ये अच्छा है या बुरा है, हाँ जी, ये सुनो, ये अपने आप होता है। तो गुरु का पर्पस यही है, इसीलिए गुरु के साथ चलना, अपने मेंटर गुरु के साथ लंबे समय के साथ बने रहना, और ये अपनी अवेयरनेस पे, खुद पे काम करते रहना। दूसरों को मत देखना कि दूसरे कैसे, दूसरों को देखोगे तो परेशानी होगी। खुद को देखते रहो और आगे बढ़ते जाओ, बस इतनी सी तो बात है।